आप देख रहे हैं हम खड़े हैं आर मध्य वार्ड ऑफिस के पास में। गोराई मनोरी गांव के लोगों ने यहाँ पे भारी मात्रा में आज मोर्चा निकाला था, क्योंकि उन्हें पिछले कुछ समय से नोटिस दी जा रही है, उनके घरों को तोड़ने की बात कही जा रही है, जिसके विरोध में गोराई मनोरी गांव के नागरिकों ने भारी पैमाने पर मोर्चा निकाला। और विशेष बात है, इस मोर्चे को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपोर्ट किया है। यहाँ पर हमारे साथ में दिखाएंगे आपको कि संजय उपाध्याय जी जो है स्थानीय विधायक हैं, पूर्व यहाँ के जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शेट्टी जी, और आरपीआई के सभी नेता पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं इस मोर्चे में। हम यह कहना चाहें कि महानगर पालिका के अधिकारियों की इस समय मनमानी चल रही है कि वह किसी भी स्ट्रक्चर को बिना जांच पड़ताल के नोटिस जारी कर रहे हैं, उन्हें तोड़ने की बात कहते हैं, क्योंकि यह जो गोराई मनोरी गाँव के जो घर हैं जिनसे नोटिस जारी किया गया है वह काफ़ी पुराने हैं, वह लगभग 40 से 45 साल के हैं, और उन्हें तोड़ने की बात कही जा रही है। और जो अनलीगल है, जो नए स्ट्रक्चर वहां पे बने हैं, उसे तोड़ा नहीं जा रहा है, ऐसी बात कही जा रही है। इसके खिलाफ में आज गोराई मनोरी गांव के लोगों ने यहाँ पे मोर्चा निकाला हुआ है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस संबंध में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं संजय उपाध्याय जी, उनका क्या कहना है, आरपीआई के नेता हैं उनका क्या कहना है, जनसेवक गोपाल शेट्टी जी हैं, और गोराई के जो नागरिक हैं उनका क्या कहना है। तर खरं पाहता तर आमचे कोळी आणि ईस्ट इंडियन लोक हे या मुंबईचे मूल रहिवासी आहेत। मधल्या काळात काही घरांना, हॉटेलांना नोटिसा आल्या होत्या बोगस सीटीएसच्या प्रकरणात, आणि त्यानंतर कोणकोणत्या घरावर, हॉटेलावरती कारवाई झाली, कोण स्टेसाठी कोर्टात गेले, पण त्यानंतर आजूबाजूची जेवढी घरं होती त्यांना सुद्धा नोटिसा बजावण्यात आल्या। आणि जेव्हा ते हिअरिंगला बीएमसी मध्ये आले तेव्हा असं समजून आलं की जर 1962 चा पुरावा नसला, जी डेटम लाईन आहे बीएमसीची, तर त्यांची घरांवरती सुद्धा डिमॉलिशनची कारवाई होऊ शकते। असं पाहता आम्ही संपूर्ण गाव एकत्र झालो आणि मग आम्हाला समजण्यात आलं की आमचे हे गाव सीआरझेड एरियामध्ये आल्यामुळे आम्हाला कोणतीही लिखित परमिशन मिळत नाही। तर आमच्यासाठी काहीतरी अशी पॉलिसी झालीच पाहिजे की आमच्या सर्व घरांना सुरक्षा भेटेल। आता रस्त्यावर, मॅनग्रोव्ज मध्ये इथे तिथे लोक अतिक्रमण करून काहीतरी झोपडपट्टी वगैरे बांधतात। MMRDA का कोणताही प्रकल्प जर आला तर त्यांना फ्लॅट्स भेटतात। आम्ही ते मागत नाही, आमच्या स्वतःच्या मालकी जागा आहेत, पिढ्यानं पिढ्या राहणारे आम्ही भूमिपुत्र आहोत, तर आम्हाला कोणत्याच जातीचा सुरक्षा नाही। ही टांगती तलवार आमच्या डोक्यावर हमेशाच आहे। म्हणून आता असा निर्णय झाला आहे की हा जो विषय आहे हे आमचे आमदार संजय उपाध्याय जी हे पावसाळी अधिवेशनात उठवणार आहेत आणि आमच्यासाठी काहीतरी तोडगा याच्यामधून निघून येणार आहे। गोराई कुलमे मनोरी गांव के रहिवासी आज उनको बारंबार मिल रही नोटिस के कारण, भय के वातावरण के कारण मोर्चा लेकर महानगर पालिका के कार्यालय पर आए थे। उन के आंदोलन को हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से समर्थन दिया, रिपब्लिक पार्टी और पाठवले गुट ने भी पूरा समर्थन दिया। हम उनके मोर्चे में सहभागी हुए। उनकी जो मांगे थी उसमें प्रमुखता से किसी का घर टूटे तो हमने दक्षता लेनी चाहिए। अगले 4 महीने में महानगर पालिका की ओर से किसी के भी घर पर कार्रवाई नहीं होगी, यह नोटिफिकेशन भी है, और महानगर पालिका ने वो हमको आश्वासन भी दिया है। बोगस सीटीएस के संदर्भ में जो कार्रवाई हो रही है उस संदर्भ में सम्माननीय मंत्री बावनकुळे साहब से मैंने संपर्क करने का प्रयास किया। जल्द ही उनसे मुलाकात होगी, उस संदर्भ का निवेदन तैयार करने के लिए मैंने उनको कहा है। सरकारी जगह या समुद्र किनारे पर जो अनधिकृत बांधकाम है उसको हमारा समर्थन नहीं है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह स्पष्टता से हमने जाहिर तौर पर मोर्चे के सामने भी कहा है और अधिकारी को भी कहा है। आणि त्या नोटीसच्या विरोधात या गावकऱ्यांनी मोर्चा काढलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये जो शेतकऱ्यांसाठी घर बांधण्यासाठी जी सुविधा आहे ती सुविधा शहरी भागातल्या लोकांनाही व्हावा यासाठी माझा गेल्या अनेक वर्षापासूनचा लढा आहे। 1962चा तो डेटम लाईन आहे तो वाढवून खाजगी जमिनीवर, सरकारी जमिनीवर सरकारने करावा का नाही करावा हे सरकारने ठरवावं, परंतु खाजगी जमिनीवरती 2011चा जसा स्लमसाठी जो सवलत दिली गेलेली आहे ती सवलत खाजगी भूखंडातल्या लोकांनाही, भूमिपुत्रांना मिळावा अशा प्रकारची एक मागणी आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महापालिका आयुक्त या सर्वांना केलंय।
आणि नक्कीच भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये सर्व भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून देण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. गोराई और मनोरी गांव में जो महानगर पालिका ने नोटिस दी थी उसके खिलाफ यहाँ के जो रहवासी है गोराई गांव के सभी हजारों के तादाद से यहाँ बहुत ही बड़ा मोर्चा यहाँ लाया गया था और मोर्चा में शामिल हुए हमारे संजय उपाध्याय जी यहाँ के आमदार है, हमें रिपब्लिकन पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है, आटोले साहब ने सपोर्ट किया है और गोपाल शेट्टी साहब ने सपोर्ट किया है। और सरकार से हमारी मांग है कि गोराई में रहने वाले लोग ये अपने को फ्रीडम से पहले वहाँ रहते हैं, उनके पास एविडेंस है, उनके पास 7/12 है, उनके पास कलेक्टर के एविडेंस है और एविडेंस होने के बावजूद महानगर पालिका कोई भी सर्वे नहीं करते हुए SIT के नाम पर नोटिस दे रही है, वो गलत है। और हमने बावनकुळे साहब को भी विनती की है कि यहाँ का एक सर्वे करो और गोराई में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनके पास कागजात है और वो काफ़ी सालों से वहाँ रहने। और दूसरी बात ऐसी कि वो मालकी ज़मीन पे वो रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट लैंड पे अतिक्रमण नहीं किया है। और हमारी सरकार से मांग है अगर 2011 तक के झोपड़पट्टी को आप प्रोटेक्शन आप देते हो तो देश को स्वतंत्र मिलने से पहले यहाँ के जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, जो फार्मर्स है, वहाँ के जो सिटीजन्स है, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। ऐसी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की और मैं कहता हूँ कि भाजपा की मांग है। और मुझे विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस साहब और बावनकुळे जी है वो गोराई को प्रोटेक्शन देंगे और घर बचाएंगे।